नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी की महंती को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग गया है। जिलाधिकारी की मौजूदगी में राम कथा संग्रहालय में करीब 3 घंटे तक चली दोनों पक्षों के संतों की बैठक के बाद यह सफलता प्रशासन को मिली। अब 12 सितंबर को तपस्वी छावनी के साकेतवासी महंत के त्रयोदश संस्कार पर भंडारा होगा और महंती का फैसला न्यायालय करेगा। इस बैठक के बाद जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद साकेतवासी महंत सर्वेश्वर दास के त्रयोदश संस्कार से जुड़ा भंडारा तो होगा, पर महंती किसी की नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष न्यायालय में अपना दावा कर रहे हैं। जो जीतेगा वह न्यायालय के आदेश पर महंत बनेगा। बता दें कि तपस्वी छावनी की महंती को लेकर विवाद गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महेंद्र भाई और परमहंस के बीच चल रहा था। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में संतों के 2 गुट आमने सामने थी। इस विवाद की जड़ लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सत्ता के गलियारों में भी इस विवाद को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। यही वजह है कि अयोध्या और संतों को इसके केंद्र में होना था। इस बैठक में महंत दिलीप दास की ओर से मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास, श्री राम बल्लभाकुंज के प्रमुख राजकुमार दास, मंगल भवन के महंत राम भूषण दास, कृपालू बाबा और परमहंस दास के पक्ष में संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास, डॉक्टर महेश दास और माधव दास आदि मौजूद रहे। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम लोगों ने जो विरोधाभास था सबको, सभी संतगण हम लोग बैठे, प्रशासन पुलिस सब बैठे, सभी संतगण पूजनीय संतगण बैठे यहाँ पे, और सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि जो भंडारे का कार्यक्रम है वो होगा और 200 संत रहेंगे और बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों ने एक समरसता के साथ डिसीजन लिया है। और जो ट्रस्ट का जो इशू है और महंती का जो इशू है वो उस दिन डिस्कस कुछ नहीं किया जाएगा, और जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उस संदर्भ में अंतिम होगा। 2 पॉइंट्स है। हाँ, तब तक के लिए जाएगा या तब तक क्या नहीं, वही तो उसका तो न्यायालय निर्णय करेगा। और जो अभी जो भंडारे का जो कार्यक्रम है वो सब लोग मिलकर सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। पूजा भंडारे के संदर्भ में यहाँ बात हुई है वो है दोनों पक्ष है मिलकर करेंगे और समरसता के साथ करेंगे, दोनों ने तय कर दिया और सभी संतों की इसमें एक राय है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया। तो जब तक न्यायालय के महंत के संदर्भ में जो निर्णय है वो न्यायालय के संदर्भ में निर्णय होगा। तब तक दोनों पक्ष तो अभी जो भी है कि सभी संतों का जो समरसता के साथ होगा वो कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि तपस्वी छावनी के पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था, तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इन्वाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं, और उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिलकर के कर लिया जाए। जिला अस्पताल में कायाकल्प के मानकों की जांच के लिए राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची। मंगलवार को टीम ने अस्पताल परिसर में मानकों का गहनता से निरीक्षण किया और अस्पताल में रखरखाव समेत 8 बिंदुओं की गुणवत्ता की जांच की। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कायाकल्प योजना चलाई गई है। इसमें अस्पतालों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ जैविक कचरा निस्तारण, संक्रमण नियंत्रण, सुदृढ़ीकरण, सहायक सेवाओं में वृद्धि, चिकित्सीय सौंदर्यीकरण और पर्यावरण की जांच की जाती है। योजना के तहत अस्पताल का 3 चरणों में आकलन किया जाता है। प्रथम आकलन स्वयं अस्पताल के स्तर से होता है, दूसरे आकलन के लिए बाहरी जनपदों की डॉक्टरों की टीम आती है और तीसरा आकलन राज्य स्तरीय टीम के स्तर से होता है। इस दौरान अस्पताल 70% अंक पाता है तो उसे कायाकल्प योजना के तहत चयनित कर लिया जाता है। स्टेट कंसल्टेंट अरुणेश तिवारी ने बताया कि शनिवार को राज्य स्तरीय 3 सदस्यीय टीम ने जिला चिकित्सालय का फाइनल आकलन किया। इस टीम ने 8 बिंदुओं पर अस्पताल की जांच पड़ताल की। पहले क्लियर कर दूं, ये निरीक्षण नहीं है, ये भारत सरकार की कायाकल्प अवार्ड योजना है, जिसमें किसी भी चिकित्सालय की साफ सफाई को देखने के बाद उनको अवार्ड मनी दी जाती है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको एक पारितोषिक रूप में पैसा दिया जाता है कि और अच्छा वो काम कर सकें। हम लोग सिर्फ उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका असेसमेंट करने आए हैं एज ए एसेसर। ये कोई निरीक्षण नहीं है,
ये कोई कमी बताने वाली चीज़ नहीं है। ये है कि हम देख रहे हैं और जो भी गैप्स होंगे वो हम बाद में इनको लिखित रूप से भेज देंगे, ये उसको बाद में जो पैसा दिया जाएगा उससे वो सही कर लेंगे। मेरा नाम अरुणेश तिवारी है, मैं स्टेट कंसल्टेंट क्वालिटी हूँ और हम सभी लोग एज ए एसेसर यहाँ पर आए हुए हैं। ये कायाकल्प की टीम है जो प्रतिभाशाली है, जो ऐसे भी संस्थान हैं जो श्रेष्ठ कोड के कार्य कर रहे हैं, उनका मापदंड होता है, उसके आधार पे उसका अंक देते हैं, अंक के आधार पे पुरस्कार दिया जाता है, उसके अनुसार हम जो कमियां हैं उसके और दूर करते आते हैं। इसलिए हम धीरे धीरे जो है सर्वश्रेष्ठ की तरफ बढ़ रहे हैं, उस प्रक्रिया का एक अंग है। अभी तक निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कमियां मिली हैं? नहीं, अभी निरीक्षण के उपरांत वो भेजेंगे लिख करके, यहाँ नहीं हमें बताया जाएगा। टैलेंट और टेक्नोलॉजी की आपसी समन्वय से भविष्य के भारत के निर्माण की नींव की ईंट स्मार्टफोन वितरण योजना साबित होगी। यह विचार शनिवार को बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने महाराणा पीजी कॉलेज के प्रांगण में छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तकनीकी विज्ञान के निमित्त विभिन्न योजनाओं को रामबाण करार देते हुए दावा किया कि आने वाले समय में नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी की शिक्षा ग्रहण करके समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना योगदान देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्रबंधक महेश सिंह, प्रिंसिपल अनार प्रीति सिंह, विवेक तिवारी, प्रभाकर सिंह, ब्रजेश तिवारी आदि मौजूद थे। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक ने मेधावी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सलाह दी कि स्मार्टफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें छात्र अपनी सभी शंकाओं के समाधान तो कर सकते ही हैं, साथ ही साथ वह नेट बैंकिंग, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा फल समेत अनेक तकनीकी कार्य अब स्वयं कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें जन सेवा केंद्रों की कतार में लगना पड़ता था। उन्होंने सावधान किया कि छात्र और छात्राएं किस यंत्र का उपयोग रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई जो हमारे छात्र छात्राएं महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी के तहत आज हमारी विधानसभा बीकापुर में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण कार्यक्रम आज था। यहाँ पे हमने छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया। निश्चित ही पूरे प्रदेश में एक संदेश है, जो टैलेंट, जो टेक्नोलॉजी का समावेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जो टैलेंट टेक्नोलॉजी का समावेश आदरणीय योगी जी चाहते हैं, आज वो पूर्ता होता दिखाई दे रहा है। पहले को इसमें क्या क्या बच्चों को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा, जैसे स्मार्टफोन स्मार्ट होता है उसी तरह बच्चे भी इस स्मार्टफोन का यूज़ करके हर क्षेत्र में स्मार्ट हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से जो महाविद्यालय में हमारे छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और जो उनके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, गूगल से और जी चीज़ों से वो जुड़ के अपने सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर सकें। और निश्चित ही ये प्रदेश की बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश में इस योजना का लाभ मिल रहा है और निश्चित ही आने वाले समय में इस स्मार्टफोन और टैबलेट की मदद से जब छात्र छात्राएँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो यहाँ से निकल के वो एक अच्छे पद पे जाएंगे और प्रदेश का और देश का नाम। कुमार सिंह, प्रबंधक महाराणा प्रताप विद्यालय रामदास। आज हमारे माननीय विधायक अमित सिंह का कार्यक्रम है लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का। 1472 टोटल हमारे यहाँ आया, जिनमें से 1050 वितरित किया जा चुका है। अयोध्या शहर के ख्वासपुरा गुरुद्वारा गली के रहने वाले ऋषि सिंह की आवाज अब पूरी दुनिया सुनने वाली है। 19 वर्षीय ऋषि सिंह ने सोनी इंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित होने वाले इंडियन आइडल 13 के सीजन के टॉप 15 में जगह बना ली है। हालांकि शो आज से ऑन एयर होगा, लेकिन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। टॉप 15 प्रतिभागियों में पहुंचे ऋषि ने पहला पहला प्यार गाना गाया तो मंच पर बैठे बॉलीवुड के टॉप म्यूजिशियन और सुर सम्राट विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ झूम उठे। ऋषि ने जैसे ही बताया कि वह अयोध्या का रहने वाला है, तीनों जज कुर्सी से उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़ करके जय श्री राम बोले। ऋषि सिंह के पिता विकास भवन में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं।
राजेंद्र सिंह ने आज कहा कि ऋषि जब 5 वर्ष का था तभी से ही उसकी रुचि गीत संगीत में हो गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े होने की वजह से ऋषि का बचपन से ही भजनों के प्रति लगाव रहा है। में इसका रुझान बचपन से ही था। लगभग 4-5 साल की उम्र में ये जो है भजन सत्संग स्कूलों में भी जो प्रोग्राम होते थे उसमें भी ये भाग लेने लगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे इनका रुझान और बढ़ता गया और हम लोग भी जो है इनका हौसला अफजाई करते रहे और उसके बाद जो है इनको घर का जो है सपोर्ट मिलने के कारण हम लोगों ने ये भी कहा कि जो है आप जितना कहीं भी जाना चाहते हो म्यूजिक क्षेत्र में हम लोग आपका सपोर्ट करते रहेंगे। बस ये है कि पढ़ाई भी आपकी चलती रहे और म्यूजिक में भी जहाँ जाना चाहते हो आप जाते रहो, हम लोग कभी आपको जो है रोकेंगे नहीं। किस तरीके की म्यूजिक के क्षेत्र में जो है एक हमारे जो है परिचित के हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो नाका पे जो है इनका क्लास चलता है। 3 साल तक बच्चे ने जो है म्यूजिकल में भी कोर्स किया है, विद्या विशारद है। इस लाइन में म्यूजिक में जो भी कोर्स होते हैं इन्होंने किए हैं। जब ये बॉम्बे गए हैं वहाँ पर और हमें सूचना मिली कि ये सिलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने बताया बच्चे ने कि जो है ये टॉप 30 में है, तो हम लोग की जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हम लोग को जो है रात में काफ़ी देर तक नींद तक नहीं आई खुशी की वजह से। जो है बच्चे की ने कहा पापा हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमने कहा कि किस में सिलेक्ट हुए हो? उसने कहा अभी टॉप 30 में सिलेक्ट हुए हैं। उनका ये है कि अभी तो जो है उसमें ये चल ही रहा है इंडियन आइडल और उसमें टॉप 15 में है। हम लोग की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बेटा मेरा गर्व हो रहा है, बेटा ने नाम कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, वो जिद किया मम्मी प्लीज़ एक बार भेज दीजिए। वो छुट्टी में आया था देहरादून से, कैसे एक चांस दे दीजिए, फिर दोबारा नहीं कहेंगे तो हम लोग का चलो एक चांस देते हैं। अब एक चांस दिया तो भगवान की इतनी कृपा हो गई कि वो इतने बड़े मंच में पहुंच गया। कितना सपोर्ट अपना अपने से कहेंगे बेटा और आगे मेहनत करो और आगे नाम करो, जहाँ तक हो जीत के आओ, तो हम लोग गर्व से और खुशी मनाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। क्या नाम आपका? अंजलि सिंह।